मुझसे बड़ी सिस्टर थी, उनकी डेथ हो गई। उस समय मेरी एज थी, मैं ग्रेजुएशन कर चुका था। हर एक युवा को सबसे पहले तो अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। बीच में समस्याएं आती हैं, परेशानियां आएंगी। आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स और मेरा नाम है आशीष लक्ष्य। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जो एक पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं। किसी भी अधिकारी पद तक, कोई भी ऑफिसर पद तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता। बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और इसी कड़ी के तहत हमारे साथ आज मौजूद हैं पीडब्ल्यूडी के क्लास 1 ऑफिसर राजेश जी। मार्स गोल्ड सीमेंट, मजबूत निर्माण, हमेशा आलीशान। क्या था आपका मूलभूत जो आधार था, क्या था शुरुआत से? नहीं, देखिए, किसी भी सफलता के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है। और जो भी ऑफिसर्स बनते हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, इरिगेशन हो, किसी भी फील्ड में, सबके पीछे संघर्ष की कहानी तो होती है। और संघर्ष के पश्चात ही इस तरीके से हमें लोगों की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। क्या था आपका पृष्ठभूमि, क्या थी? आपके पिताजी क्या करते थे? थोड़ा बताएं। मैं एक सामान्य परिवार से हूँ और सब लोग, लेकिन मेरे परिवार में शिक्षा के महत्व के बारे में सब लोग जागरूक थे। और मेरे पिताजी, मेरी माताजी दोनों की प्रेरणा से ही मैं इस पद तक पहुंच पाया हूं। और वो दोनों लोग ही एक सामान्य घरेलू लाइफ जीने वाले व्यक्तित्व थे और उन लोगों के ही प्रेरणा से मैं यहां तक पहुंच पाया। एजुकेशन तो मेन ताकत होती है एक व्यक्ति की। क्या पढ़ाई करते वक्त भी आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ा या कोई तकलीफ में रहे? आर्थिकता कैसी रही आपकी? देखिए, मेरी आर्थिक स्थिति नॉर्मल ही थी, कोई बहुत अच्छी नहीं थी। बट ये है कि जो भी इस जर्नी में हमें आर्थिक चीज़ों का सामना तो करना ही पड़ा था। उक्त के साथ साथ और भी दिक्कतें लाइफ में, चूँकि ये जीवन काल है, तो कोई भी जो भी आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उसमें समस्याएं आनी बट नेचुरल होती हैं, नेचुरली समस्याएं आती ही रहती हैं। लेकिन उन समस्याओं के साथ ही उन समस्याओं को भी दूर करते हुए हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। मार्स गोल्ड सीमेंट, मजबूत निर्माण, हमेशा आलीशान। कोई एक घटना बताइए जो आपके छात्र जीवन में घटी हो और आपको हतप्रभ कर दिया हो उस घटना ने। बेसिकली मेरे छात्र जीवन में मेरी मुझसे बड़ी सिस्टर थी और वो सिस्टर मेरी बहुत ही मतलब मेडिकली प्रॉब्लम में थी। और प्रॉब्लम के दौरान मैं मतलब जिनके साथ पढ़ा बढ़ा उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा था। बट वो अपने मतलब उनकी डेथ हो गई। तो उनकी डेथ होने के बाद मैंने बहुत मतलब लाइफ के बारे में सोचा, अपने स्ट्रगल के बारे में कि क्या एज थी आपकी? उस समय मेरी एज थी, मैं ग्रेजुएशन कर चुका था। और उसी दौरान ये घटना है। तो उस घटना से मुझे बहुत प्रेरणा मिली और मुझे इतनी शक्ति मिली कि लेकिन आप पूरी तरीके से टूट चुके होंगे, क्योंकि बड़ी बहन का देहांत होना मतलब पूरी तरीके से टूट गया था और मेरे परिवार भी एकदम बिखर गया था। लेकिन वो वही दौर था जिस समय मुझे मतलब संयम बरतने की आवश्यकता थी और मैंने बरता। और उसी के 1 साल के अंदर ही मेरी पीडब्ल्यूडी में सिलेक्शन हुआ था, जॉब लगी थी। तो सर उस वक्त आप क्या अपना मकान था या रेंट पे रहते थे? नहीं, मेरा अपना मकान था, गांव में मकान था। कहाँ के रहने वाले सर आप? ग्रामीण पृष्ठभूमि के, मैं प्रयागराज जनपद से बिलोंग करता हूँ। ये पापा मऊ विधानसभा है, उसी क्षेत्र से है। तो सर क्या जब आप पढ़ाई करते थे, जब आप तैयारी करते थे कि अपने आप में खोए रहते थे या फिर सामाजिक दृष्टिकोण का जो नेगेटिविटी का भी सामना करना पड़ता था आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं पढ़ाई में ही पूरी तरीके से मैं एकदम से लीन नहीं था। पढ़ाई के साथ साथ में जो मेरी पारिवारिक जिम्मेदारियां थी, सामाजिक भी जिम्मेदारियां थी, उनमें भी मेरा पार्टिसिपेशन होता था। उन चीज़ों से भी मैं अवेयर रहता था, उसमें भी मेरी सहभागिता होती थी। इस देश के बारे में क्या सोचते हैं? आपके पास एक जिम्मेदारी है। देखिए, राष्ट्र के प्रति तो हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है, चाहे वो किसी सरकारी विभाग के माध्यम से वो राष्ट्र की सेवा करे या व्यक्तिगत तौर पे भी राष्ट्र की सेवा की जिम्मेदारियां हैं।
उसको हर एक भारतीय नागरिक को अपने आप में मतलब राष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए, जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहना चाहिए। तो जैसा कि हम लोगों को एक सरकारी विभाग के माध्यम से राष्ट्र की सेवा करने का अवसर मिला है, तो इस अवसर में ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनके माध्यम से हम राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। तो हमारा पीडब्ल्यूडी विभाग है, पीडब्ल्यूडी विभाग में जो भी डेवलपमेंट के कार्य किए जा रहे हैं पब्लिक के लिए, और वो डायरेक्टली जो है कि हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को समर्पित होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसमें हम लोग अपने पूरे विवेक और ईमानदारी के साथ डिपार्टमेंट के लिए हम काम कर रहे हैं। मार्स गोल्ड सीमेंट, मजबूत निर्माण हमेशा आलीशान। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? एक मतलब जैसा कि इंटरव्यू में हम बता ही रहे हैं, आप बता ही रहे हैं कि आप एक अधिकारी रैंक पर हैं, पीडब्ल्यूडी के क्लास 1 अधिकारी हैं, आप पढ़ लिख कर यहाँ पर आए हैं। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, उनको क्या बताना चाहेंगे कि वो भी इस पद तक पहुँच सकें और राष्ट्र की सेवा कर सकें? देखिए, युवाओं को मेरे लिए यही संदेश है कि हर एक युवा को सबसे पहले तो अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। जिस भी फील्ड में वो अपनी रुचि रखते हैं, उस फील्ड में लक्ष्य को निर्धारित करते हुए उस पे फिर हमको आगे काम करना चाहिए। और लक्ष्य से जो भी बीच में समस्याएं आती हैं, परेशानियां आएंगी, उनसे हमें डाइवर्ट नहीं होना है। तो इस तरीके से अगर वो एक लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी उनको। सर, एक आखिरी सवाल, क्या कोई युवा अगर चाहे आपसे कुछ टिप्स लेना चाहे आगे बढ़ने के लिए, आपके अनुभव को लेना चाहे, समझना चाहे, तो क्या आप उसको अवसर देंगे? हाँ, बिल्कुल देंगे। और इस तरीके से जो भी युवा हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ, और मुझसे जो भी जानकारी शेयर हो सकती है मैं शेयर करूँगा। उनकी जिज्ञासाओं को, जानकारियों को मैं उन तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स, जिला संवाददाता आशीष लक्ष्य। मार्स गोल्ड सीमेंट, मजबूत निर्माण हमेशा आलीशान।